मेरा नाम है महमूद महिउद्दीन और मैं हाज़िर हूँ इस वीडियो के पार्ट 2 में। दोस्तों, ये ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम ऐसे मुश्किल अल्फाज वर्ड मीनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। एमडी कैट के लिए, एनटीएस के लिए या गैट के टेस्ट के लिए ये अल्फाज आपको आने चाहिए। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसकी वर्ड मीनिंग्स आना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसकी वीडियो 2 में हम हैं और हम 18वें अल्फाज से यानी 18 वर्ड से हम अपना आगाज़ करेंगे, जो कि है डाउरी। डाउरी का मतलब होता है जनाब पुअरली फैशन्ड। डाउरी का मतलब होता है पुअरली ड्रेस्ड या ओल्ड फैशन्ड। ऐसा बंदा या ऐसी बंदी जो बहुत ही पुराना ड्रेस पहने हुए हो या जिसका ड्रेस जो है वो आज के दौर से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हो, पुराना हो या एंटीक्वेटेड हो, यानी कि पुराने दौर हम उसे कहते हैं पुअरली ड्रेस्ड या ओल्ड फैशन्ड। पुअरली ड्रेस या ओल्ड फैशन यानी कि ऐसा ड्रेस पहना हुआ आदमी जिसका ड्रेस जो है वो बहुत ही बुरा हो, पुराने दौर का हो। फिर नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो वो नेक्स्ट कहेंगे जी ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस का मतलब होता है फ्रेंडली। ग्रीगैरियस इसका मतलब होता है फ्रेंडली और यानी दोस्ताना और मोहब्बत वाला, या फिर एफेबल। एफेबल का भी यही मतलब होता है क्लबी, मिलने जुलने वाला, या कंपेनियनेबल। कंपेनियनेबल, कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त और कंपेनियनेबल कहते हैं यानी मिलने जुलने वाला, दोस्त रखने वाला। ग्रीगैरियस मतलब दोस्त रखने वाला। अगर नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट है वीनियल। वीनियल वीनियल दोस्तों, अगर आप उसको गौर से समझें तो ये एक ऐसे गुनाह को कहते हैं जो माफ़ कर दिया जाए यानी माफ़ हो जाए। और वैसे ये एक क्रिश्चियन इस्तिलाह है जिसमें ऐसे गुनाह को जिससे आपकी रूहानियत को कोई फ़र्क ना पड़े उसको कहते हैं वीनियल यानी पार्डनेबल। हम कहते हैं ना पार्डन मतलब माफ़ कीजिएगा, पार्डनेबल, एबल मतलब उस काबिल, पार्डन माफ़ करने के काबिल, या ऑलराइट ठीक है, या अलाउएबल जिसको हम अलाउ कर सकें, या वीनियल गुनाह, या डिफेंसेबल जो डिफेंस जिसका किया जा सके यानी पता चले कि ये बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट हमारे पास एमिएबल। जैसे कि मैंने कहा था जिस लफ्ज़ के साथ भी एमी आएगा पिछली वीडियो में उसका मतलब दोस्ताना या मोहब्बत ज़रूर होगा। लफ्ज़ एमी जिस भी लफ्ज़ के साथ आएगा उसका मतलब दोस्ताना ज़रूर होगा। जैसे एमी का मतलब होगा यानी दोस्ताना, फ्रेंडली, एग्रीएबल, आपसे एग्री करने वाला, मुत्तफ़िक होने वाला, एमिएबल। हम अगर बढ़ें तो हमारे पास जो 22वां वर्ड है वो है एरोगेट। एरोगेट का मतलब होता है क्लेम विदाउट जस्टिफिकेशन, यानी बग़ैर किसी वजह के किसी पर इल्ज़ाम तराशी करना, बग़ैर किसी वजह से इल्ज़ाम तराशी करना, या आप यूँ कह सकते हैं बग़ैर किसी रीज़न के किसी चीज़ को सोच लेना जिसकी कोई जस्टिफिकेशन ना हो आपके पास, जिसका कोई सबूत ना हो और उसको एरोगेट कर लेना, खुद ही से सोच लेना, ठीक है, यानी एक्रोक कर लेना, सोच लेना। एप्रोप्रिएट जिसे हम कहते हैं, एक्रोक, एप्रोप्रिएट यानी मुनासिब सोच जो कि आप किसी बग़ैर किसी मकसद के और बग़ैर किसी आपके पास एविडेंस के साथ हो। जैसे एज्यूम कर लेना, एज्यूम हम कहते हैं किसी चीज़ को खुद ही से सोच लेना जिसका कोई मकसद ही ना बन रहा हो। तो आप कह सकते हो कि एरोगेट का मतलब है किसी चीज़ को सोच लेना, एज्यूम कर लेना खुद ही से जो कि हो ही ना, या जिसकी जस्टिफिकेशन ही आपके पास मौजूद ना हो, तो एरोगेट खुद ही से तसव्वुराती चीज़। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें 23rd में तो ये है स्टिंजी। स्टिंजी मतलब क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड या हम जिसे कहें कि बहुत ही ज़्यादा ये क्लोज फिस्टेड है, पैसे खर्च करने में बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतता है, तो ऐसे शख्स को हम कहते हैं कि कंजूस है। तो स्टिंजी हम कह सकते हैं कंजूस। स्टिंजी हम कह सकते हैं कंजूस, कॉस्टिव या थ्रिफ्टी, के पैसे खर्च करने में बहुत ही कम यानी हाथ हिलाने वाला। तो थ्रिफ्टी, कंजूस, कॉस्टिव, थ्रिफ्टी, कंजूस, कॉस्टिव, क्लोज फिस्टेड जिसे हम कहते हैं स्टिंजी, ठीक है जी, यानी कंजूस। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट है काम। ये बहुत ही एक सादा सा कॉमन वर्ड है। काम का मतलब होता है पीसफुल, क्वाइट, बिल्कुल शांत या बिल्कुल पुरअमन, तो हम इसको काम कहते हैं। एल जो है यहाँ पे साइलेंट है, एल जो है वो साइलेंट है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, नेक्स्ट है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है एक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठा किया गया, एक्यूमुलेट किया गया, कैलकुलेट किया गया,
कलेक्टेड किया गया, असेंबल किया गया, अरेंज किया गया। यानी आप देखें जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो आपका एग्रीगेट बनाते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं कि आपके इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स थे, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, मास्टर्स में कितने मार्क्स थे, तो या बीएस में कितने मार्क्स थे, तो उसको एक्यूमुलेट करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो एग्रीगेट का मतलब आप कह सकते हैं कि इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, या आप असेंबल्ड करना, यानी एक तरतीब देना, एक शेप देना, एग्रीगेट इकट्ठा करना। 26 वाला जो वर्ड हमारे पास मौजूद है ये है जी अप्राइज। अप्राइज अप्राइज कहते हैं, अगर आप इस पर फोकस करें तो अप्राइज का मतलब है एडवाइस, मशवरा देना, ब्रीफ करना, इत्तला देना, इनलाइटन करना, भर देना, फिल कर देना, इन्फॉर्म कर देना, नोटिफाई करना। यानी अप्राइज का मतलब है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में इत्तला देना, आपके इल्म में इजाफ़ा करना, मशवरा देना। यानी अप्राइज मतलब आपको जब किसी चीज़ को दिया जाए, आपको समझाया जाए, आपको बताया जाए, इत्तला किया जाए, तो वो अप्राइज के मानों में आता है। अप्राइज मतलब मुत्तला करना। फिर 27वां वर्ड हमारे पास है अपॉल्ड। अपॉल्ड का मतलब है अलार्म, अमेज़। अपॉल्ड का मतलब है बहुत शानदार, या हॉरिफाई, बड़ा। हॉरिफाई हम जिसे कहते हैं कि डरावना या बहुत बड़ा। तो अमेज़ कहते हैं हैरान करना। इसी तरह अस्टाउंड का मतलब ये हैरान करना या शशदर। तो अपॉल्ड मतलब हैरान करना या बहुत बड़ा। इसी तरह इंट्रैपिड मतलब है ब्रेव, नर्वी, बोल्ड, यानी कि बहादुर, कर्जियस, डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब है कि जो ख़तरों का खिलाड़ी हो। और इसी तरह डोंटलेस, यानी बिल्कुल न डर बंदा। तो है कि ब्रेव, इंटरप्रेट ब्रेव, बहादुर, बिल्कुल ख़तरों का खिलाड़ी। फिर नेक्स्ट है थ्रोटल। थ्रोटल का मतलब कुछ यूँ समझे, उर्दू इसका मतलब ये होता है गला घोंटना या किसी चीज़ को घूंट देना। या इंग्लिश का अगर मानी आप इसको समझें तो थ्रोटल का मतलब है किसी फ्यूल की सप्लाई इंजन को ले के जाने, यानी इंजन तक जो सप्लाई जाती है उसको रोक देना, उसका किसी तरीके से रिस्ट्रेन कर देना। इसे हम कहते हैं, इसका अगर मतलब पहला मतलब देखें तो पहला मतलब हमारे पास है, ये लफ्ज़ है बर्क्स। बर्क का वैसे पहला इसका जो मानी है वो होता है कि स्टूपिड पर्सन। बर्क का क्या मतलब होता है? स्टूपिड पर्सन। इसी तरह इसका एक और मानी, नहीं थ्रोटल का एक और मानी है कंट्रोल करना। अब ज़ाहिर बात है जब आप किसी चीज़ का गला घोंट देंगे तो अपने हाथ में उसको कंट्रोल करेंगे। इसी तरह गैग या इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब है किसी चीज़ को रिस्ट्रेन करना, रोक देना, या बिल्कुल साइलेंस कर देना, चुप कर देना। ये स्मूदर, बिल्कुल आराम उसका कर देना, स्मूथ कर देना। तो आप कह सकते हैं कि थ्रोटल का मतलब है किसी चीज़ का गला घोंट देना, अपने कंट्रोल में कर लेना, कब्ज़े में कर लेना। आखिरी अल्फाज हैं वो हैं कैपेशियस। कैपेशियस, तो कैपेशियस का जो मतलब होता है ना, बेसिकली कैपेशियस का मतलब होता है अबंडेंट, वाफर, ब्रॉड, बहुत ज़्यादा, कंफर्टेबल या कमोडियस। इनका मतलब एक ही है, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में, वाफर या कैपेशियस जिसमें वुसअत ज़्यादा हो। हम कह सकते हैं कैपेशियस का लफ्ज़ी मानी वसी, अबंडेंट मतलब वाफर, ब्रॉड बहुत ज़्यादा, कंफर्टेबल। फिर नेक्स्ट है 31 की तरफ अगर हम जाएँ, प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी का मतलब होता है एब्सर्डिटी, अमेनिटी, डिसिपेशन, एग्जैजरेशन। इट मीन्स प्रोडिगैलिटी किसी चीज़ को उसकी मिकदार से बढ़ा देना। कोई भी चीज़ खर्च करने में, पैसा खर्च करने में, फ्यूल खर्च करने में या एनर्जी खर्च करने में बहुत ज़्यादा जब एनर्जी दिखाए या उसको हद से ज़्यादा खर्च करे तो हम उसे कहते हैं प्रोडिगैलिटी, यानी एक्सेस, हद से ज़्यादा खर्च करना, हद से ज़्यादा लगाना, डिसिपेशन या एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन याद रखें, जहाँ भी आएगा उसका मतलब होगा बात को उसके मुकर्रर हुजम से बढ़ा देना, तो हम उसे कहते हैं एग्जैजरेशन। 32 भी अगर हम जाएँ तो है ब्रंट। ब्रंट का मतलब होता है ब्रंट का मतलब होता है झटका, यानी कि झटका। तो बर्डन इसके जो सिनोनिम है फोर्स है, यानी झटका तभी लगता है जब फोर्स लगे, या इम्पैक्ट या प्रेशर हो। इम्पैक्ट यानी असर, और प्रेशर, जब प्रेशर हो तो झटका, यानी इसके सिनोनिम्स हैं। बड़े तो है एस्क्राइबल। एस्क्राइबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रेस्ड, एट्रीब्यूटेबल, यानी किसी चीज़ को बताने की खासियत रखने वाले को हम एस्क्राइबल बता सकते हैं। एस्क्राइब करना होता है बयान करना, एस्क्राइबल मतलब बयान करने वाला। तो ऐसी क्वालिटीज़ जिसमें बयान किया जाए हम उसे कहते हैं एस्क्राइबल।